गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का शिक्षण। उसके अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक नमूने तथा उनका महत्व। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिगम संसाधन क्या होते हैं, अधिगम संसाधन के क्या महत्व हैं, उसके क्या उपयोग हैं, उसके क्या कार्य हैं, जो कि शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो है एक शिक्षक की सहायता करती है। देखिए छात्रों, आज हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो अधिगम संसाधन होते हैं वह शिक्षण कार्य को रुचिकर तथा प्रभावशाली बनाते हैं। इस कारण से जो है शिक्षक जो होते हैं वह अपने हम कह सकते हैं कि अपने अध्ययन के अंतर्गत जो है या फिर शिक्षण कार्य के अंतर्गत जो है इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है हमारे जनरल साइंस की। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास जो है विज्ञान जो है किसी न किसी रूप में हमें देखने को मिलता है। चाहे वह हमें कह सकते हैं हम कि जैसे हमारे आसपास होने वाले बहुत से अनुसंधानों के रूप में, हमारे दैनिक दिनचर्या के रूप में, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विज्ञान हमें देखने को मिलता है। अब देखिए, बात करते हैं अधिगम संसाधन। अधिगम संसाधन के अंतर्गत देखिए क्या होता है कि जैसे चार्ट है, चित्र है, मॉडल है, नमूने हैं, वास्तविक नमूने जिसे कहा जा सकता है, मानचित्र है, ग्राफ है, ग्लोब है, और भी बहुत से ऐसे उपकरण हैं या ऐसे संसाधन हैं जिनकी सहायता से शिक्षक जो होता है वह अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम संसाधन के अंतर्गत जो अधिगम संसाधन हमारे होते हैं उसके अंतर्गत वास्तविक नमूने कि वास्तविक नमूने सामान्य विज्ञान के अंतर्गत शिक्षण कार्य में किस प्रकार से एक शिक्षक के अध्यापन कार्य को जो है प्रभावी बनाती है, साथ ही में जो है छात्रों को वह किस प्रकार से प्रभावित करती है। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम प्रयोगशाला में जाते हैं तो प्रयोगशाला में हमारे सामने बहुत सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, वास्तविक जो नमूने होते हैं वह छात्रों को उचित प्रकार का ज्ञान तथा प्रभावशाली ज्ञान देने में बहुत ही सहायक होती है। अब वास्तविक नमूने से यहाँ मेरा तात्पर्य है जैसे कि आप विद्यार्थियों को अलग अलग जगहों की मिट्टी या फिर हम कह सकते हैं कि मृदा के बारे में समझाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप छात्रों को मृदा के बारे में समझाना चाहते हैं। अब मृदा की बात की जाए तो मृदा भी अलग अलग तरीके की होती है। तो जैसे काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, या फिर हमारी जो बालू मिट्टी है, तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों को अलग अलग मिट्टियां दिखा करके जो है उनके गुणों और उनकी विशेषताओं के बारे में विद्यार्थियों को बताया जा सकता है। तो जिस विषय के बारे में हम विद्यार्थी को बता रहे हैं, जिस भी चीज के बारे में हम विद्यार्थी को बता रहे हैं, उसका वास्तविक रूप विद्यार्थियों को अगर हम दिखाते हैं तो वह विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली होता है। अब देखिए, वास्तविक नमूने जैसे कि मैं कक्षा में आपको पढ़ाना चाहती हूँ कि हम किस प्रकार से जो है कह सकते हैं कि जो हमारे चूना होता है उसको हम किसी क्रिया द्वारा या फिर जल में घोल के सिखा करके कोई जो अभिक्रिया सिखाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि विद्यार्थियों को जो है ये चौक लेकर के इसका चूर्ण बना के जल में घोल के बता सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं होती हैं जो जल में घुलनशील होती है और कौन सी होती हैं जो जल में घुलनशील नहीं होती है। इसके अलावा जैसे पदार्थों की अवस्था है, पदार्थों की अवस्थाओं को भी विद्यार्थियों को वास्तविक नमूने से जो है समझाया जा सकता है। जैसे ठोस के लिए हमने ले लिया ईंट ले ली, पत्थर ले लिए, चौक ले लिए। इसके अलावा जो है द्रव के लिए हमने ले लिया कि जैसे जल है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अन्य जो भी लिक्विड साधन होते हैं वह हमारे द्रव के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों को जो है अलग अलग तरीके से जो है सामान्य विज्ञान का शिक्षण प्रदान करने के लिए हम वास्तविक नमूनों का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है इनके महत्व की। अब देखिए, जब बात कर रहे हैं हम सामान्य विज्ञान की, तो विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि उन्हें जितना हो सके यथार्थ ज्ञान या फिर वास्तविक ज्ञान प्रदान किया जाए, ताकि वह उस ज्ञान को प्राप्त करके जो है पूर्ण तरीके से सीख सके। तो पहला महत्व ये आता है हमारा कि छात्रों को वास्तविक
जाकर के जो है शिक्षण प्रदान करते हैं तो वह उतना प्रभावशाली नहीं होता जितना हम मूर्त वस्तु दिखा करके उन्हें जो है शिक्षण प्रदान कर पाते हैं। फिर हमारा दूसरा जो है महत्व आता है कि विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना। छात्रों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब देखिए, जब हम विद्यार्थियों को वास्तविक नमूने दिखा करके या वास्तविक वस्तु दिखा करके जो है शिक्षण प्रदान करेंगे तो उससे क्या होगा, छात्रों में जो है उस विषय के प्रति, उस पाठ के प्रति जो है हमें रुचि देखने को मिलती है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वह जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जब विद्यार्थियों को नई नई चीजें दिखाई जाती है, नई नई वस्तुएं दिखा करके उन्हें शिक्षण प्रदान किया जाता है तो वह उसे अधिक सीखने पर बल देते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति। अब देखिए, जब शिक्षक द्वारा छात्रों को कोई भी विषय वस्तु पूर्ण रूप से दिखा करके जो है शिक्षण प्रदान किया जाता है तो उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात उन्हें सामने देख करके या फिर जो भी विषय वस्तु हम उन्हें समझाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, विद्यार्थियों के समक्ष रख के जब हम उसे समझाते हैं तो उन्हें प्रत्यक्ष प्रमाण सहित ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है इसी के अंतर्गत वैज्ञानिक सोच का विकास। अब देखिए, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि विद्यार्थियों को हमने जो है पदार्थों की अवस्था के बारे में पढ़ाया। साइंस के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक आता है पदार्थों की अवस्था। उसमें हमने बताया कि ठोस वस्तु कौन सी होती है, द्रव वस्तु कौन सी होती है और गैस की अवस्था कौन सी होती है। अब हमने विद्यार्थियों के अंतर्गत जो है उन्हें यह प्रश्न दिया कि आपको अपने आसपास की जितनी भी ठोस और द्रव वस्तु है उनका संकलन करना है। तो अब विद्यार्थी क्या करेंगे कि जब उन वस्तुओं का संकलन करेंगे तो उनकी सोच को जो है हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच में बदला जा सकता है। या फिर जब हम विद्यार्थियों को कह सकते हैं कि किसी भी नमूने के द्वारा किसी भी प्रकरण को समझाते हैं तो वह उसे अपने व्यवहारिक ज्ञान में जोड़ते हुए जो है उनकी सोच को वैज्ञानिकता की सोच में बदला जा सकता है। फिर हमारा पांचवा पॉइंट आता है सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। अब देखिए, इस विद्यार्थियों में जब वैज्ञानिक सोच का विकास होता है तो उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास स्वतः ही हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी जो होते हैं वह प्रत्येक चीज को जो है पॉजिटिवली लेकर के जो है सोचने लगते हैं कि यह प्रक्रिया किस प्रकार होगी, कैसे होगी, यह कार्य मुझे कैसे करना है, किस प्रकार से करना है। तो उनमें जो है सकारात्मक सोच का विकास आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम विद्यार्थियों को वास्तविक नमूने दिखा करके कक्षा में जो है शिक्षण प्रदान करते हैं तो अध्ययन में या फिर हम कह सकते हैं कि उनके ध्यान को केंद्रित करना, ध्यान को केंद्रित करना। अब देखिए, जब आप विद्यार्थियों को वास्तविक नमूने दिखा करके जो है शिक्षण प्रदान करते हैं तो विद्यार्थियों का ध्यान जो होता है वह अपने शिक्षण से संबंधित उस वास्तविक नमूनों से ही रिलेटेड रहती है। इससे क्या होता है कि विद्यार्थियों का जो संपूर्ण ध्यान होता है तथा वह एकाग्रचित्त होकर के जो है उस पाठ के बारे में जो है शिक्षण प्रदान प्राप्त करते हैं। तो यह है हमारे कुछ महत्व। अगर हम कक्षा में सामान्य विज्ञान के शिक्षण में वास्तविक नमूनों के द्वारा जब विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करते हैं तो हमें कुछ महत्व प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला आता है छात्रों को वास्तविक वस्तु का या फिर वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति। उदाहरण के लिए जैसे आप विद्यार्थियों की मृदा के बारे में समझाना चाहते हैं तो आपने क्या करा कि 3 अलग अलग प्रकार की जो है मृदा विद्यार्थियों के समक्ष रखी तथा प्रत्येक की जो भी विशेषताएं होती हैं, जो भी गुण होते हैं उनके बारे में जानकारी दी। तो इससे क्या होगा कि छात्रों में जो है वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होगी कि काली मिट्टी किस प्रकार उपजाऊ है तथा कैसी होती है देखने में, बालू मिट्टी कैसी होती है तथा वह किस प्रकार से उपजाऊ होती है। इस प्रकार से उन्हें जो है अलग अलग मृदाओं के बारे में पता चलेगा तथा उनकी जो विशेषताएं होती है उनका वास्तविक ज्ञान हो सकेगा। इसके अलावा छात्रों में पाठ के प्रति रुचि आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। देखिए, जब विद्यार्थियों को हम वास्तविक नमूनों के द्वारा जो है शिक्षण कार्य करवाते हैं तो उनमें हमें जो है रुचि देखने को मिलती
विद्यार्थी उसे सीखने के लिए अपनी रुचि स्वतः ही दिखाते हैं, साथ ही वह करके सीखने पर भी बल देते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति, जब हम कहते हैं कि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति उन्हें होती है, तो उन्हें जब हम कोई भी विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप से या यथार्थ रूप से दिखाते हैं तो उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति जो है स्वतः ही हो जाती है। इसके अलावा उनमें वैज्ञानिक सोच का विकास किया जा सकता है, सकारात्मक दृष्टिकोण का भी विकास किया जा सकता है तथा अध्ययन में या फिर पाठ में उनका ध्यान आसानी से केंद्रित किया जा सकता है। तो देखिए आज हमने पढ़ा कि जो वास्तविक नमूने होते हैं वह किस प्रकार से एक शिक्षक के शिक्षण कार्य में जो है उसकी सहायता करते हैं तथा छात्रों के ध्यान को किस प्रकार से केंद्रित करते हैं, और उसके अतिरिक्त हमने उसके महत्वों के बारे में जाना। तो आज का आपका होमवर्क है, होमवर्क सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान शिक्षण में वास्तविक नमूने का सहायक सामग्री के रूप में क्या महत्व है तथा एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए आपका आज का प्रश्न है कि सामान्य विज्ञान शिक्षण में वास्तविक नमूने का सहायक सामग्री के रूप में क्या महत्व है तथा आपको जो है एक उदाहरण लेकर के समझाना है कि किस प्रकार से हम सामान्य विज्ञान में वास्तविक नमूने लेकर के जो है छात्रों को जो है शिक्षण प्रक्रिया आसानी से समझा सकते हैं या उस पाठ को आसानी से समझा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोरोना जैसी महामारी जो है उसमें आप अपने घरों में बने रहें,